हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या फिर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो ये जो कारक हैं ये इस तरीके से निम्न प्रकार हैं। पहला जो कारक है वो है संकुल की ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस की क्या ज्योमेट्री होगी, इसके बेसिस पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो चेंज होती रहती है। कोई एक सेम मेटल आयन अगर स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है, तो तीनों केसेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट होगी। किसी संकुल में समान केंद्रीय धातु आयन या परमाणु एवं समान लिगेंड पाए जाते हैं तो उस संकुल की CFSE का मान संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। सामान्यतः तीन प्रकार की जो ज्योमेट्री है वो पाई जाती है: वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल और चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल का। तो हम तीनों को एक एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो वर्ग समतलीय है इसमें कोई भी मेटल आयन है, इसके चारों तरफ चार लिगेंड्स पाए जाते हैं, या फिर चार, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चार होता है, और चारों जो है वो कहाँ पर उपस्थित रहते हैं, दो एक्सिस के प्लस और माइनस एक्सिस पर। और चारों जो होंगे वो किस में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वर्ग समतलीय ज्यामिति का निर्माण अष्टफलकीय ज्यामिति के जेड एक्सिस पर स्थित लिगेंडों को उठाकर किया जा सकता है, जिससे धातु के समान ऊर्जा के वे डी कक्षक जिनमें जेड एक्सिस पाई जाती है का प्रतिकर्षण या जो रिपल्सन है वो लिगेंडों द्वारा सबसे कम हो जाता है। सबसे कम होने की वजह से हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की वो किस तरीके से होती है, तथा उन कक्षकों का स्थायित्व तो बढ़ जाता है। तो जो ऑर्बिटल्स जिनमें जेड कंपोनेंट पाया जाता है, उन कंपोनेंट्स की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनको रिपेल करने के लिए उस एक्सिस पर कोई भी लिगेंड जो है वो नहीं आ रहा, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कम रिपेल होंगे तो उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी, कम बढ़ने की वजह से वो बढ़ जाएगी। अष्टफल की ज्यामिति में जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें तीनों जो एक्सेस होती हैं उनके तीनों के एक्स मतलब प्लस और माइनस जो है उन दोनों के ऊपर होता है। तो अष्टफल की ज्यामिति में लिगेंडों की स्थिति एक्सिस के ऊपर होती है, अतः धातु के समान ऊर्जा के बे डी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के मध्य स्थित होते हैं, मध्य स्थित होने वाले हैं DXY, DYZ, DZX में लिगेंडों द्वारा कम प्रतिकर्षण या कम रिपल्सन के कारण ये कक्षक अधिक स्टेबल होते हैं। अर्थात इनमें निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं कम ऊर्जा के कक्षकों में चले जाते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे जो DXY, DYZ, DZXZ है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, T2G नीचे आता है, EG जो है इनमें ऊपर आता है। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल ज्यामिति में लिगेंडों की स्थिति एक्सिस के मध्य होने के कारण धातु के समान ऊर्जा के तीन कक्षक जैसे DXY, DZX और DYZ, ये तीनों जो हैं वो ऊपर रहते हैं, E और T2 जो है वो ऊपर रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ओवरऑल जो अपना जो क्रम है वो आता है, सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी CFSE जो होगी वो किस में आएगी, स्क्वायर प्लेनर में, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में और उसके बाद टेट्राहेड्रल में। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपके क्या होगा, 1.2 डेल SP ग्रेटर देन डेल O और 4/9 डेल T। ये तो हो गया आपका ज्योमेट्री। और दो फैक्टर्स जो होते हैं, एक तो लिगेंड कौन सा है या उसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरा जो कारण होगा वो आपका होगा मेटल आयन। तो
दूसरा जो फैक्टर है वो है लिगेंड की प्रकृति। तो लिगेंड की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो ये लिगेंड कौन सा है। तो पहले हम बात करें किसी जो लिगेंड है वो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक तो होता है प्रबल लिगेंड और एक होता है दुर्बल लिगेंड। तो ये कितना उन ऑर्बिटल्स को रिपेल कर रहे हैं, इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो इसके बेसिस पर इनकी जो प्रवृत्ति है वो बदलती है। किसी संकुल में यदि समान केंद्रीय परमाणु तथा ज्यामिति भी समान पाई जाती है, लेकिन यदि भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, तो इन लिगेंडों की सामर्थ्य के आधार पर संकुल की CFSE का मान प्रभावित होता है। और ये सामर्थ्य के आधार पर जो लिगेंड हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो प्रबल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, या फिर वीक लिगेंड्स या दुर्बल लिगेंड। बे लिगेंड जो धातु के समान ऊर्जा के डी कक्षकों को T2G और EG कक्षकों में अधिक अंतर से विभाजित करते हैं। जो अधिक अंतर से विभाजित करते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रबल, और जो कम अंतर से विभाजित करते हैं वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल। लेकिन इनके बीच में कोई एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि ये जो है ये वीक है और ये लिगेंड ये स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, इनको एक सीरीज में डिवाइड करते हैं कि ये ज़्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो जो अवरोही क्रम है या अवरोही क्रम है उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड्स की क्या कहलाती है, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रा रासायनिक श्रेणी वो कहलाती है। तो लिगेंड की प्रबलता को एक क्रम में व्यवस्थित करने पर जिस श्रेणी का निर्माण होता है वो क्या कहलाएगी, आपकी स्पेक्ट्रा रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो है वो आपके ये है कि CO जो है CN- से ज़्यादा, फिर NO2- डाइपिरिडीन, SO3 2- पिरिडीन, NH2 NCS, इस तरीके से सीरीज जो है आपको दिख रही है, ये आपकी सीरीज होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका सेंट्रल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन है वो। तो उसमें के दो फैक्टर्स के ऊपर आपकी CFS जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, धातु आयन पर आवेश। तो धातु आयन पर क्या कितना आवेश है, इसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें, इसका जो मेन जो क्रक्स है वो ये है कि धातु आयन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम इसको देखते हैं। बेसंकुल यौगिक जिनमें धातु, लिगेंड एवं ज्यामिति समान पाई जाती है। अब आपका धातु सेम हो गया, लिगेंड सेम हो गया और ज्योमेट्री भी सेम हो गई। ये तीनों चीज़ें जब सेम हो जाती हैं तो उस केस में जो CFSE का मान है वो सेंट्रल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु आयन ऑक्सीडेशन स्टेट का मान अर्थात धनावेश जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ेगा धातु के द्वारा लिगेंड को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। दोनों में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल आयन है ये तो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जो लिगेंड्स होंगे वो जनरली नेगेटिवली चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके ऊपर ज़्यादा होती है। तो जिससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी पाए जाते हैं तथा स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान उच्च पाया जाता है। जैसे ये एग्जांपल आप देख लीजिए, MnH2O6+2 MnH2O6+3। तो इसमें क्या है, लिगेंड सेम है, ज्योमेट्री सेम है, मेटल आयन सेम है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक में +2 है और एक में +3 है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो अपना कॉम्प्लेक्स होगा उसकी जो CFSE होगी वो ज़्यादा होगी। कॉम्प्लेक्स 1 में Mn की ऑक्सीडेशन +2 है और कॉम्प्लेक्स 2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। Mn+3 का आकार छोटा होने के कारण Mn+2 की अपेक्षा लिगेंड का स्वयं की ओर खींचने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। अतः इसी का कॉम्प्लेक्स सेकंड अधिक स्टेबल होगा। जैसे ये जो MnH2O6 है ये मोर स्टेबल होगा, इसकी CFSE उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, CONH3 6+2 और CONH3+3। तो जहाँ सेंट्रल सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी, ये जो तीन चीज़ें हैं ये जब सेम हो जाएंगी तो उसके बाद में फिर हम देखते हैं जब वर्ग में संक्रमण धातु की स्थिति, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल है वो अपने ग्रुप में कहाँ पर है।
एक संक्रमण वर्ग या जो आपका क्या ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ग्रुप्स हैं, जैसे रोडियम इरिडियम है, तो ये जो है ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातु के संकुल में CFAC का मान बढ़ता जाता है। यदि वृद्धि 3D 4D के अंदर है, लगभग 4D to 5D 20% से 30%, और उसमें 40% के समथिंग में वृद्धि आ जाती है। निम्न श्रेणी मतलब लोअर ट्रांजिशन सीरीज जो होती है 3D सीरीज होती है, या हायर सीरीज में 4D 5D में जाने पर डी कक्षक अपने नाभिक से दूर हटते जाते हैं, जिससे जो CFAC है के मान में परिवर्तन होता है। अतः द्वितीय तृतीय श्रेणी ये जो है जैसे जैसे ये हायर उसमें जाएगा, मतलब जैसे जैसे ग्रुप्स में नीचे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसका साइज बढ़ेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ने की वजह से स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता है। मतलब जो जब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है जो न्यूक्लियस और आपके लिगेंड्स के बीच में, तो इसकी CFAC बढ़ जाती है। ये आपको जैसे निकेल पैलेडियम प्लेटिनम ये वाली सीरीज है, जैसे ऊपर से नीचे 3D 4D 5D, तो 3D जो है वो लेस स्टेबल होगा, सॉरी जो CFAC है वो बढ़ जाएगी। थैंक यू।